और खासतौर पर 2017 के बाद से अपराध का ग्राफ कम हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपराधी तो इस सत्ता में खुद ही बैठ गए, जिसका मुखिया योगी आदित्यनाथ है। मैं भाजपा का कट्टर में जो है समर्थक हूँ, लेकिन इस तरह अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारी चालें दिन के दिन बदलती चली जा रही। अब तुम बदलोगे तो हम भी बदलेंगे। तो बीजेपी के समर्थक बीजेपी वालों से नाराज हो गए हैं क्या? समर्थक कि वो किसी पीडीए के नहीं हैं, जो अपने बाप के नहीं हुए वो जनता के कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ अपने परिवार के हैं। पीडीए का मतलब पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका। माफियाओं का खात्मा कर दिया है, गुंडे माफिया नहीं है अब। सारा हम तो कहते हैं आपके चैनल पर, जब डकैत कोतवाल का कैरेक्टर रोल लिखने के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप मान कर चलिए कि ये विधा को बचाया नहीं जा सकता, सिस्टम को नहीं बचाया जा सकता, आवाम को नहीं बचाया जा सकता। विकास की बात करना तो जनता के पीठ में झूला भोंकने के समान है और कुछ नहीं है प्रदेश के बारे। देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तो जानबूझ के मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का साफ सफाया होने जा रहा है। निश्चित की सरकार बनने जा रही है इस बार। आ रही है नतीजों की तारीख 4 मई। भाजपा 5 राज्यों से गई तो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। चाहे बात की जो अखिलेश यादव की, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की या फिर बीजेपी की, तमाम पार्टियां हैं और तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में 27 के चुनाव में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा, जनता से हम जानेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 में अखिलेश यादव, मायावती या फिर वापस से योगी? सबसे बड़ी बात है कि ये 390 से लेकर के आज 26 के बीच आज तक ये ही तीनों पार्टियां तो शासन की है। तीनों पार्टियों को बना करके ये देश का में जो प्रदेश है, जो बाबा के निगाह में उत्तम प्रदेश है, विकसित प्रदेश है। बाबा के डाटा के अनुसार 12 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले। हिंदुस्तान के स्टेटों के मापदंड पर उत्तर प्रदेश बाबा के लोग कहते हैं, बाबा का डाटा कहता है कि 1 नंबर का यहाँ की आर्थिक स्ट्रेंथ की व्यवस्था है। प्रदेश का सबसे बड़ा बजट समथिंग वो भारत सरकार के बजट के पारा को उत्तर प्रदेश का बजट जो है छू रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 साल के अंदर कोई एक फैक्ट्री नहीं बैठी, कोई स्टील प्लांट नहीं बैठा, कोई लोहा फैक्ट्री नहीं बैठी, कोई सूता मिल नहीं बैठी, कोई कार्बन मिल नहीं बैठी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 किलोमीटर नहरों का कहीं निर्माण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो गया कि हजारों प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की बजट थी उसको गिरा करके पारा उसका 3% पर कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट बनाए हैं, कह रहे हैं पश्चिमांचल के लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। 8 गो एयरपोर्ट बनाया गया है, 6 एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट पर ताला लगा हुआ है। 6वां जेवर एयरपोर्ट है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट को आप देखिए, सब लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जाएंगे कि जेवर कौन ऐसा व्यक्ति है जो वहां से 35 किलोमीटर दूर दिल्ली से आकर के जेवर पर यात्रा करेगा। कारण ये है कि ये उनके कंपनियों के लिए बनाया गया है कि ये एयरपोर्ट घाटा में चल रहे हैं, लिहाजा इसका प्राइवेटीकरण कर दिया जाए, यानी उनके कंपनियों को औने पौने दाम पर दे दिया जाए। तो ये सरकार कंपनियों के लिए काम कर रही है। सरकार की कंपनियों का काम जो है जनता के बीच
उसका क्रय विक्रय करना जनता का भविष्य का, ये हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर ये धोखा के रूप में देखा जाना चाहिए। कारण ये है कि एक उत्तर प्रदेश के अंदर इसने एक गन्ना मिल नहीं बैठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आप समझ लीजिए कि एक ट्यूबवेल का निर्माण नहीं हुआ, एक जो है किलोमीटर नहरों का निर्माण नहीं हुआ। अब कह रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के नेता कि साहब बेमिसाल 9 साल बेमिसाल। हमने चांद पर ढूंढने लगा कि साहब चांद पर कहीं इसका मिसाल मिलता है कि नहीं। आपके हिसाब से 9 साल बेमिसाल नहीं रहा क्या बीजेपी का? बीजेपी का 9 साल आजाद भारत के इतिहास में अगर कोई सरकार के कालखंड का मूल्यांकन कर लीजिए, नेहरू जी के कालखंड से लेकर के मोदी जी के कालखंड तक, कोई भी काम ये 36 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की ये तीनों पार्टियां मिलकर के, यही 3 पार्टी शासन में रही है, बीएसपी, सपा और भाजपा, और केवल जाति और धर्म के चक्की में जो है पूरे प्रदेश के नौजवानों का भविष्य पीस कर रख दिया, शिक्षा का भविष्य पीस कर रख दिया, विकास का भविष्य पीस कर रख दिया, प्रदेश का एकता और अखंडता को उसी चक्की में झोंक करके जला डाला। तो कहने का मेरा मतलब कि जाति और धर्म जब तक रहेगा, विकास की बात करना आवाम के साथ धोखा होगा। जात से ये विधा का संचालन नहीं हो सकता, ये ऊर्जा से संचालन होगा, मिल्लत से संचालन होगा, एक दूसरे के सहयोग से संचालन होगा। टारगेट बना करके कोई भी विज्ञान की आधुनिक तकनीक नहीं है जो अपने प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में सफल हो जाए, तो निश्चित जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कालखंड 9 साल का रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को बर्बाद करने से छोड़ा। गुंडे माफियाओं का खात्मा कर दिया है। गुंडे माफिया नहीं है अब उत्तर प्रदेश सारा। हम तो कहते हैं आपके चैनल पर कि जितने एमपी एमएलए हैं, जरा इनका कालखंड को, इनके इतिहास को जरा आप ओपन तो कर दीजिए। सरकार से मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि अपराधियों का जो एमपी एमएलए है, जो विधान परिषद है, जरा इनका चरित्र तो प्रदेश को बता दीजिए कि कितने अच्छे अच्छे लोगों को आपने एमपी बनाया है, आपने एमएलए बनाया है, आपने विधान परिषद बनाया है, आपने राज्यसभा बनाया है। जरा इनका चरित्र का और कैरेक्टर तो जनता की अदालत में दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब अपराधी ही कोतवाल का अगर कैरेक्टर रोल लिखना शुरू कर दे, तो मान लीजिए विधा डेथ कर गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं। जब डकैत कोतवाल का कैरेक्टर रोल लिखने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार हो जाए, तो आप मान कर चलिए कि ये विधा को बचाया नहीं जा सकता, सिस्टम को नहीं बचाया जा सकता, आवाम को नहीं बचाया जा सकता। विकास की बात करना तो जनता के पीठ में छूरा भोंकने के समान है, और कुछ नहीं है प्रदेश के पास। नहीं हुआ है क्या उत्तर प्रदेश में? अरे विकास हुआ, 50 का पेट्रोल 100 में, डीजल 100 में, 400 का सिलेंडर 1400 में। विकास क्यों नहीं हुआ? बेवकूफ़ है ये कांग्रेस के लोग। कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस सपा की सरकार में महंगाई ज्यादा थी, इस सरकार में महंगाई कम है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। सही बात है। 300 छोटा है कि 1400 छोटा है? भाई अगर सिलेंडर उस वक्त 300-350 था, अब 1400 तक पहुँच गया। कौन छोटा? 50 रुपये का पहले पेट्रोल डीजल 50 का मिलता था। तो तरक्की हुई है हमारे योगी आदित्यनाथ की। पता नहीं कांग्रेसी क्यों आके बुराई करने लगते हैं। 9 साल बेमिसाल नहीं, बददिमाग लोगों के हवाले कर दिया हम लोगों ने देश को। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार को तो 2024 में 240 में पटका था, इसको कहाँ पटकेंगे? ये 2027 में बताएंगे। 27 में फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव है मैडम। 4 मई आ रही है, नतीजों की तारीख 4 मई। भाजपा 5 राज्यों से गई तो गई। दावा कर रहे हैं, वहाँ भी वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जाने वाली हैं बंगाल में। तभी देश का गृह मंत्री वहाँ जाके कह रहा है कि हमारी सत्ता ले आइए तो आतंकवादी नहीं घुसेंगे, घुसपैठिए नहीं घुसेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं
तड़ीपार ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर दिया। केंद्र में सरकार किसकी है, बॉर्डर में सुरक्षा किसकी है, ममता जी कहाँ से जिम्मेदार हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ, ये खुद ही ये दरअसल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये बटोगे कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। बेटियों में अत्याचार का आरोप तो बीजेपी लगाती है सपा की और कांग्रेस की सरकार में कि पहले की सरकारों में दुष्कर्म जैसे मामले लगातार सामने आते थे। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है और खासतौर पर 2017 के बाद से अपराध का ग्राफ कम हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपराधी तो इस सत्ता में खुद ही बैठ गए, जिसका मुखिया योगी आदित्यनाथ है। समझ गए ना भाई, तो गुंडे तो खत्म हो गए, क्योंकि सत्ता में गुंडे बैठ गए और गुंडे का मुखिया। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अखिलेश यादव होंगे कि मायावती होंगी कि वापस योगी को ही ले आएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तो जानबूझ के मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि कोई भी भाजपा हो या सपा हो या बहुजन हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सरकार बना ले जाऊंगा। सरकार जनता चुनती है। अखिलेश यादव, इस बार परिवर्तन आएगा? मैम, सरकार जनता चुनती है और कांग्रेस के हम सिपाही हैं, हम तो जनता के बीच में जाएंगे और मुद्दों पे बात करेंगे और कहेंगे 20 साल से क्या मिला आप लोगों को। जो इधर 2 बार से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे पहले सपा की सरकार रही, उससे पहले माया जी की सरकार है, क्या मिला आप लोगों को? तो ये 15-20 साल, जो 30 साल आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करी, बटोगे कटो वाले स्लोगन चलते रहे। तो आप, मैं कांग्रेस का सिपाही, हम लोग तो जनता के बीच में जाएंगे और मुद्दों पे बात करेंगे कि हम। इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उत्तर प्रदेश में कौन राज करने वाला है? मायावती करने वाली है, अखिलेश यादव करने वाला है या योगी करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता साफ जान रही कि इस समय बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी का, नौकरी का और शिक्षा का। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां लिमिटेड जो है निजीकरण होता चला जा रहा है, एयरपोर्ट नीलाम हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, बहुत निजीकरण बन रहा है। जिस तरह से, उस तरह से साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का साफ सफाया होने जा रहा है। निश्चित जनता की सरकार बनने जा रही है इस बार, और जनता ही किसी को चुनने जा रही है। जनता चाहे अखिलेश यादव जी को चुने, चाहे अन्य किसी को, मगर जनता का साफ साफ कहना है, हमें जो रोजगार देगा हम उसको चुनेंगे। हमें जो कह रहे थे, अभी कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कांग्रेस का भी शासन देख लिया, समाजवादी पार्टी का भी शासन देख लिया हमने, बीजेपी का भी देख लिया और मायावती का भी देख लिया। देखिए, पहले के शासन आपने देखे, उस शासन में आज के शासन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले, आज जैसे इन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे, ऐसी राजनीति को उजागर कर दिया गया है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ा दिया गया है, शमशान कब्रिस्तान पे राजनीति होने लगी। कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, कोई युवाओं की नौकरी का मुद्दा नहीं, कोई महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं, सब निजीकरण करके एक उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम जैसे नौजवानों को निकलेट करके, बेरोजगार करके, कटोरे पकड़ाने की कगार पे हम लोगों को उत्तर प्रदेश में आज खड़ा कर दिया गया है। निश्चित हम लोग बदलाव लाएंगे, अखिलेश यादव के रूप में लाएंगे, सबके जो नौकरियां दे सके, जो युवाओं को सम्मान दे सके, महिलाएं सुरक्षित हो सके, ऐसे लोगों को नहीं लाना। कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि माफियाओं का खात्मा हुआ है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है अवैध घरों पर, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 2017 के बाद अपराध का ग्राफ काफी ज्यादा कम हुआ है। आपने 2017 के बाद की बात बताई, 2017 संभल चले जाइए, मेरठ चले जाइए, आज जिस तरह का माहौल संभल और मेरठ, अलीगढ़ और तमाम प्रदेश जो जिलों में जो देख रहे हैं, इतना सांप्रदायिक मामला बना दिया है सरकार ने, एक दूसरे से जो है लड़ने मरने को तैयार है जनता। ये जो आप भाजपा की बात कर रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं महिला सुरक्षा, हाथरस में क्या हुआ महिला के साथ आपने देखा, जला दिया गया, पुलिस के बीच में उसके परिवार को भी नहीं बुलाया गया, हाथरस में हो गया। और कुलदीप सिंह सेंगर जो एक गैंग रेपी, उसको भारतीय जनता पार्टी का तो था, आज क्या हो, महिला उस समय सुरक्षित है, महिला सुरक्षित अपना इस बार होगी और इस बार जनता की सरकार बनने जा रही है और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये सांप्रदायिक ताकतों को और ये जो युवाओं की नौकरियां खाकर बैठे हैं, इनको हम लोग हटाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको, 27 में किसकी सरकार बनेगी, मायावती, योगी या फिर अखिलेश? ओबियसली अखिलेश यादव की बनेगी, क्योंकि बात यह है कि पब्लिक ही सरकार बनाती है और पीडीए का पूरा समर्थन है, वही आएगी सरकार। आराम से
कम से कम बीजेपी को 50-60 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी तो कह रही है पिछड़ा पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव बता रहे हैं वो है ही नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है है। कि वो इसलिए हरासमेंट कर रहे हैं कि ऐसा बोलेंगे जिससे कि पीडीए घबरा जाए, मतलब कि अखिलेश जी घबरा जाए कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, जमीनी स्तर पर पीडीए रहेगा, साथ अखिलेश के और अखिलेश यादव ही बनाएंगे सरकार। दादरी में जो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, एक बड़ा हुजूम देखने मिला समर्थकों का, अखिलेश उसका असर देखने को मिलेगा 27 के चुनाव पे, वोट बैंक में सेल लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है भाई, जनसमूह दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि हम कहाँ हैं। अगर किसी के साथ, किसी अखिलेश के साथ अगर हुजूम नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, हुजूम है तो इसका मतलब पब्लिक है, दिल से है। वो बुलाते नहीं है कि मतलब कि पहले से कन्वेंसिंग करके कि आ जाइए, भीड़ इकट्ठा करिए, पब्लिक खुद उमड़ पड़ती है, इतनी उमड़ पड़ती, बैरिकेटिंग हटानी पड़ती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हुजूम जो है वो अखिलेश के साथ पूरा भरपूर साथ दे रहा है और उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है, जितना उम्मीद लगाते हैं अखिलेश यादव उससे ज़्यादा आते हैं। मुद्दे यही है, बेरोजगारी है, प्लस जो भी समस्याएं हैं जो चल रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, वही सब समस्याएं हैं। क्या मुद्दे होंगे, युवा किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको राज कराना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ को क्यों योगी आदित्यनाथ को कराना चाहते हैं? यहाँ पे तमाम लोग थे, कोई कांग्रेस कह रहा था, कोई समाजवादी पार्टी कह रहा था, कह रहे रोजगार चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए रोजगार, है रोजगार, क्या नहीं मिल रहा रोजगार, क्या काम नहीं हो रहा ये बताओ, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं ये बताओ, आप बताओ कहाँ बलात्कार हो रहे हैं? ये रोजगार, ये देखिए अपनी जेब से, अपनी जेब कहाँ थे आप लोग? बेच के रोजगार कर रहे हैं। नहीं, जेवर एयरपोर्ट बनाया, वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, वहाँ भी रोजगार मिलेगा ना। कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने, बता दीजिए। आप बताइए, समाजवादी सरकार में 35 लाख लोगों को, युवाओं को लैपटॉप वितरण करने का काम किया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना देने का काम किया, और नौकरियों को तो अंबार लगा था। 27 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माध्यम से, अखिलेश यादव जी के माध्यम। देखिए एक बात आप ये बता रहे हैं कि जो है रोजगार दिया, रोजगार कैसे दिया बताइए, आप बता दीजिए, हम तो बता रहे हैं। एयरपोर्ट जो बनना है वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा क्या लोगों को? एयरपोर्ट जो आपने अपने निजीकरण के लिए, बहुत बड़े उद्योगपतियों के लिए आपने एक कमाई का जरिया बना रखा है, अड्डा बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने। निजीकरण करके सारे युवाओं का हक मारा है, सारी महिलाओं का हक मारा है, उत्तर प्रदेश की जनता का हक मारा है। ये निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप भी तो नौकरियां दे सकते थे, आप भी मेंटेनेंस कर सकते थे। 27 में जनता आपको जवाब देगी, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। जनता जवाब देने के लिए निश्चित तैयार है। आप खुद 27 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे हम। आप गाड़ी पलटने के नाम पे नहीं देंगे, आप बिल्डोजर के नाम पे नहीं देंगे, आप हाथरस के नाम पे नहीं देंगे, आप मेरठ के नाम पे नहीं देंगे, आप हरदोई के नाम पे नहीं देंगे। अतीक अहमद का खात्मा किसने किया? तो अब कुलदीप सिंह सेंगर का खात्मा किसने किया? कुछ किया आपने? कुलदीप सिंह सेंगर के साथ क्या किया? आप तो अपने को गोद में बैठा लें। विकास दुबे ने सरेंडर किया था, और बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का पुलिंदा खुलने वाला था, गठरी खुलने वाली थी, मगर उसकी गाड़ी पलटवा दी गई, सह करके पलटवा। निश्चित सरकार समाजवादी पार्टी जो ये कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, वो हमारे यहाँ से ही विधायक थे। कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी पुलिस वाले को नहीं मारा आज तक, ठीक है। विकास दुबे ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलवा दिया था, इसलिए उनका एनकाउंटर हुआ। अजय मिश्रा टेनी के बारे में क्या कहेंगे? थार चढ़ा दी थी आपने किसानों के ऊपर, क्या कहेंगे बताइए? अजय मिश्रा टेनी के बारे में जानते हैं आप? लखीमपुर वाले अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे संदीप मिश्रा, जिन्होंने डायरेक्ट थार चढ़ाकर किसानों की हत्या करके निकल गए थे। आज वो कहाँ हैं? आज वो देश से जो है प्रदेश में घूम रहे, खुला घूम रहे हैं, एकदम खुले साठ घूम रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं, योगी जी की सरकार है, मुझे संरक्षक मिल रहा है और मैं जो है एकदम सुरक्षित हूँ। जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, सभी बहनों को न्याय मिलेगा, सभी किसानों को न्याय मिलेगा और सभी को सम्मान मिलेगा। निश्चित 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है 27 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कौन राज करेगा? तो न्याय उनको मिलेगा, मालूम है किसको? जो प्लाट कब्जा करता है, समाजवादी पार्टी के लोग। न्याय उनको मिलेगा जो इनके अधिकारी हैं, न्याय उनको मिलेगा जो इन्होंने भर्तियों में 35,000 भर्तियों में 32,000 यादव को रखा है। और अभी इससे पहले वो भाई थे, वो कांग्रेस वाले कह रहे थे, तो आप उनका इतिहास उठा के देख लो, मात्र 2 सीट पे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें आएंगी, वो अपना रथ लेके जो है जा सकते हैं। अभी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि 27 में जो है बहुत ज़्यादा बीजेपी की अगर सीटें आएंगी तो 50 से 60 सीटें आएंगी, उतने में सिमट कर रह जाएगी। अरे वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए विपक्ष में है कौन? अखिलेश यादव जी हैं, पीडीए का। दादरी में जाकर उन्होंने
उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 27 में उनकी सरकार बनने जा रही है। अरे दावा कर लें, वो दावा ऐसे करेंगे कि वो अपने परिवार से अपने भाई को जो है धर्मेंद्र यादव जी को सांसद बनाएंगे, अपने चाचा को जो है विधायक बनाएंगे, राम गोपाल यादव जी सांसद हैं, उनको सिर्फ सबका साथ और सिर्फ यादवों का विकास। और सुनिए, दूसरी बात यह है कि वो किसी पीडीए के नहीं हैं, जो अपने बाप के नहीं हुए वो जनता के कैसे हो सकते हैं। बाप को, शिवपाल यादव जी को जिन्होंने थप्पड़ मारा, वो जो है जनता के हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हैं। पीडीए का मतलब पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप बता दीजिए, नितिन नवीन जी जो हैं कौन से परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? आपका जब नंबर आएगा तो बोलिएगा। हम बोल नहीं रहे थे, सुन रहे थे भाई साहब। हाँ, आप जो है बता दीजिए, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कौन से परिवार से आते हैं भाजपा के? आप बता दीजिए, पंकज चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी एक परिवार से नहीं आते हैं। यहाँ मुलायम सिंह यादव जी का बेटा अखिलेश यादव जी जो है वो बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहाँ आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस में, तो वहाँ पे जो है कठपुतली बना के रखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आप बता दीजिए, अगर एक टिकट दे दें, वो क्या नाम है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का? हाँ, उनको लोग जानते भी नहीं हैं। आप एक टिकट अगर वो दे दें, उनको उठा के पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएं समाजवादी पार्टी के। मल्लिकार्जुन, आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से फैसले नहीं लेते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया हैं, वो कठपुतली हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, पाल जी हैं, एक टिकट उठा के दे दें, पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो सिर्फ जो है ढकोसला है, वो भ्रमित करते हैं। 2012 के बाद बता दिए समाजवादी पार्टी की कोई सरकार आई हो? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 में थोड़ी बढ़त मिल गई, लेकिन उसके बाद 27 में जो है वही हाल होगा जो बिहार में लालू यादव जी की पार्टी का हुआ है। 25 सीटें लेके आए, वो भी पहले ही घोषणा कर दी 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री के शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये घमंडी लोग हैं, जनता सब जानती है। और 2027 में अखिलेश यादव मात्र 27 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे जनता के? क्योंकि तमाम लोग कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, रोजगार की समस्या है, बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। मैडम, महिलाएं, आप महिलाएं बताइए, आप सम्मान के साथ यहाँ पे लोगों के बीच में खड़ी हैं, ये भाजपा की देन है। वरना वो समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार जब होती तो आप माइक लेके आपका माइक छीन लिया जाता। तो ये सबका साथ सबका विकास। कोई भी माफिया, अभी वहाँ उन्नाव के जो हैं, क्या नाम है उनका, नहीं वो दुबे जी, उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, योगी बाबा के बुलडोजर ने उनका खात्मा किया। सुल्तानपुर में एक कोई ठाकुर समाज के हैं, उनका खात्मा किया। तो यहाँ कोई जात संप्रदाय नहीं देखी जाती है। अगर गुंडा है, गुंडई कर रहा है, तो उसको सजा दी जाएगी। दोषों को सजा दी जा रही है, कह रहे हैं विपक्ष के लोग। अरे वो उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं सब, कुछ न कुछ तो जो है मुद्दा उठाएंगे, वरना बोल भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कुछ चंद छोड़े हुए पालतू समाजवादी और कांग्रेस खुद कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं आप रोजगार है, फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि बता रहा हूँ ना, बेरोजगार है, घूम रहे हैं। अरे वो झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। अखिलेश यादव ने झूठ बोल के 2024 में 37 सीट जीता है। उसके बाद देखिए हनीमून पैकेज पे चले गए। अब वो दिखते नहीं हैं, क्या करते हैं, वो ऑल इन वन एक हैं। शिवपाल यादव जी उनके चाचा हैं, थप्पड़ मारा किसने, आप बता दीजिए। मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको उनके जीवित जीते उनको हटा दिया। तो जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चचा का नहीं हुआ, वो जनता का कैसे हो सकता है? आप बताइए मैडम। ये भ्रमित हैं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के छोड़े हुए चंद लोग हैं। इनसे सरकार नहीं बननी है। सिर्फ एक विधानसभा है जहां हम खड़े हैं, 403 विधानसभा में आप जाके देखिए, जनता जो है राशन मिल रहा है 90 करोड़ लोगों को, आवास मिल रहा है उनको, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 5 लाख तक का फ्री इलाज है। आप बताइए, कोई किसी से मांग लीजिए, सपा सरकार में 1 लाख रुपये नहीं मिलता था निधि से। स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसपे स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम में नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह के चाल चलते हैं। अब ये बताइए, 2.5 लाख नियुक्तियाँ की थी मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने पुलिस भर्ती में। वो पुलिस भर्ती में है तो सपा के लिए एजेंट बन के काम कर रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए तरह के हथकंडे अपनाते हैं। किसकी सरकार बनेगी 27 में? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज कौन करेगा? मायावती करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ करेंगे? योगी ही तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद
प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब ये लोग जो बात करते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है 29 में मुख्य प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, थोड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका दंगा का ले लीजिए। हम भी मुसलमान हैं। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। माननीय अखिलेश जी को जो है गद्दी तो मिल गई, बुद्धि बेहीन है। इमरान मसूद कह रहे हैं मुसलमानों को दरी बिछाने का काम करना पड़ेगा अगर सपा और बीजेपी की सरकार में, अगर बीजेपी को समर्थन। वही हम बता रहे हैं। अरे आप कौन बड़े वफादार हैं? आपको ही कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे इमरान मसूद को। ये तो समाजवादी ने कराया है कि 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे। अब राज करे वाला काम नहीं रहेगा, अब हिस्सेदारी लेके यार समय रहेगा है। अब कहने का हमारा मतलब है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा संसद नेता विरोधी दल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे, कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? यही जब समाजवादी कांग्रेसियों से सवाल करोगे तो कहेंगे तुमको भाजपा पाकिस्तान भेज देगी, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया? अखिलेश यादव अगर ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए तो ऑस्ट्रेलिया के नाहिद हसन भी पढ़े हुए हैं, एकरा हसन भी लंदन की पढ़ी हुई बालिस्टर है। अगर अखिलेश यादव कह दो एकरा हसन बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं बनाएंगे। अगर कहो डिप्टी सीएम घोषित कर दो एकरा हसन को समाजवादी में, नहीं घोषित करेंगे। सत्ता में आएंगे तब तो डिप्टी सीएम बनाएंगे, सत्ता में है ही नहीं तो डिप्टी सीएम घोषणा इनका अब वो नहीं चल पाएगा। इन्हें परिवार के 5 सांसद जीते हैं, केवल छठा यादव भी उत्तर प्रदेश में नहीं जीता। ये परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार समाजवादी से ही जन्म हुआ है। बिहार में तेजस्वी ने अपना को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर लिया था, 2% साहनी उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था। यही असरुद्दीन ओवैसी को जो है तेजस्वी यादव ने कहा था आतंकवादी है, अपराधी है, सब बना के वही हाल चरित्र चेहरा जो अखिलेश यादव का है। कहते हैं पीडीए, अरे क्या चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह नहीं हैं? धौरहरा के आनंद ठाकुर आनंद भदौरिया नहीं सांसद हैं? बलिया के सांसद जो है सनातन पांडे नहीं हैं? या विधानसभा में नेता विरोधी दल मुसलमान वो माता प्रसाद पांडे नहीं? तो फिर पीडीए का क्या हम नारा दे रहे हो? ये तो अनुसूचित जाति का और मुसलमान को धोखा देना। जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा दे रही है, अनुसूचित जातियों को धोखा दे रही है। बिल्कुल धोखा दे रही है। आज आजम खान के साथ क्या हुआ? मायावती जी के जानलेवा गेस्ट हाउस में क्या हुआ? अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया। ये केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ फर्जी लाल कापी लेकर निकले रहे 2024 में यहाँ कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। तो गांव की भोली भाली जनता थी, इसलिए 37 सीटें कांग्रेस ने पाई और जो है 6 सीटें समाजवादी ने 37 पाई और 6 कांग्रेस ने। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला लॉलीपॉप है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला कह रहे हैं लॉलीपॉप है, सिर्फ मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को लुभाने के लिए। कांटे की टक्कर होगी मैडम, देखिए आप, कांटे की टक्कर होगी भाजपा से और सपा की। अब की ये समझ लीजिए। हाँ, ये मत समझिए क्या कि 10-20 सीटें सपा जीत रही है। हाँ, ये मत समझिए। अब की देखिएगा आधे आधे का बंटवारा होगा। अब की देखिएगा ये जो मायावती जी आ रही है ना, ये पूरा काम दिखाएंगे अब की ये। हाँ, तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? मुख्यमंत्री जिसका बहुमत ज़्यादा होगा वो बनेगा आपस में, और ये मायावती और सपा के दोनों लोग तय करेंगे। सपा और बीएसपी और सपा का गठबंधन नहीं, मैं ये नहीं कहता। अभी तो पहले चुनाव होगा, इसके बाद में जो है फैसला होगा। हाँ, बाद में फैसला होगा। हाँ, कांटे की टक्कर है, मैं फिर बात कह रहा हूँ। हाँ, ये मत समझिएगा अब की बीजेपी वालों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाएगी। क्यों? बीजेपी तो कह रही है हम काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, हम रोजगार मुक्त कर रहे हैं, अपराध का ग्राफ कम हुआ है, कह रहे हैं गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया है। ये समझिए, ये यूजीसी कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया बताइए? राज इस तरह से करोगे? बाढ़ के राज करोगे? मैं भाजपा का कट्टर मैं जो है समर्थक हूँ, लेकिन इस तरह अब मैं देख रहा हूँ तुम्हारी चालें दिन के दिन बदलती चली जा रही। अब तुम बदलोगे तो हम भी बदलेंगे। तो बीजेपी के समर्थक बीजेपी वालों से नाराज हो गए हैं क्या? समर्थक? अरे जो असली समर्थक था वो घर बैठ गया। हाँ, घर बैठ गया वो। अब सब बटोर लो इधर उधर के, कहाँ तक बटोरोगे? अब की पता चलेगा बटोरना क्या होता है। यूजीसी
यूजीसी से नाराज हैं क्या आप लोग? हमें नहीं पता भैया, यूजीसी का ये पता। यूजीसी से नाराज हैं आप लोग? यूजीसी क्या है मैम? कह रहे हैं यूजीसी लाए हैं इसलिए बीजेपी के जो समर्थक हैं वो घर बैठ गए, जो कट्टर वाले हैं। हमें नहीं पता मैम इसके बारे में। अच्छा, 27 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको बिठाएंगे? अखिलेश यादव, मायावती या योगी? योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? बस उनकी कार्यशैली ऐसी है। कार्यशैली अच्छी है। उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री में तो योगी आदित्यनाथ ही हैं और रहेंगे, आने वाले 15 साल तक वही रहेंगे। बाकी 27 जिन लोगों की जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा, ब्लैक लगाएंगे ब्लैक दिखेगा, वाइट लगाएंगे वाइट दिखेगा। जिनको विकास दिखता ही नहीं है वो क्या बोलेंगे? उन्होंने सिर्फ अनर्गल बातें करनी है लोगों के सामने, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, अलग अलग सबकी राय थी। और आपको बता दूं कि अखिलेश यादव हाल ही में दादरी गए हुए थे। दादरी में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बड़े समर्थक समाजवादी पार्टी के वहाँ देखने को मिले। और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी ताकत लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर दिखाया था। यहाँ भी एक बड़ा हुजूम देखने को मिला बसपा समर्थकों का। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने जो वोट बैंक है जिसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर रोक लगाने की, उन वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में तमाम लोग अलग अलग राय दे रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करेंगे। और कारण ये है कि रोजगार की उत्तर प्रदेश में कमी है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो नहीं विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।